क्वेश्चन नंबर 4 है साइन थीटा बराबर 8/17, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी। तो इसमें हम वही पिछली वाली एक्सरसाइज से लाल बटे कक्का से कर सकते हैं। दो तरीके हैं टेन थीटा निकालने के, या तो हम तीनों भुजाओं वाले पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे, तीसरी भुजा पर फिर निकालेंगे, या वो अगली एक्सरसाइज के जो फॉर्मूले हैं कि हम साइन से कोसेक में बदल लेंगे और कोसेक से कॉट और कॉट से टेन। तो साइन कौन से नंबर पे है? पहले लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा जो हो गया ये 8/17 लंब बटे कर्ण। ए बी सी, बेस एंगल कितना दे रखा है? थीटा। ये पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया। लंब कितना हो गया? 8, कर्ण हो गया 17। निकालना है हमें आधार। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आधार कितना है इसका? BC। लंब कितना है? AB। BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। BC की वैल्यू निकालनी है हमें। AB की वैल्यू कितनी है? 8। AB BC का स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग बराबर कर्ण कितना है? 17। BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर 8 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग। BC स्क्वायर बराबर 64 बराबर 289। BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 289 प्लस के 64 उधर जाकर माइनस के 64 हो गए। BC स्क्वायर बराबर कितना बचा? 225। और 225 का कितना आ गया? 15। वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना आ गया? 15। तो ये आ गया 15। हमें चाहिए टेन। टेन थीटा बराबर, टेन किसके बराबर होता है? नंबर 3 पर लंब बटे आधार। लंब कितना है? AB। आधार कितना है? BC। AB की वैल्यू कितनी है? 8 और BC की वैल्यू कितनी आ गई? 15। फिर देखिए ये साइन थीटा की वैल्यू दे रखी, टेन थीटा की निकालनी है। तो साइन थीटा किसके बराबर है? लंब बटे कर्ण। लंब की जगह 8, कर्ण की जगह 17। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग। BC का वर्ग 8 का वर्ग, आधार का वर्ग हो गया 8, लंब का वर्ग 8 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग। 8 का वर्ग हो गया 64, 17 का वर्ग 289। 289 में से प्लस के 64 उधर चले गए, कितने बचे? 225। ये किसकी वैल्यू आई? BC स्क्वायर की। हमें चाहिए BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 225 का वर्गमूल 15। BC की वैल्यू 15 आ गई। अब टेन होता है लंब बटे आधार। AB बटे BC 8 बटे। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का पहला पार्ट साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। तो इसे जो हम 10th क्लास में करेंगे वो तो सिंपल मेथड है टेबल से। 11th का मेथड अलग है, साइन ए cos b प्लस cos से साइन b, उससे हो जाएगा ये फॉर्मूले से। साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, प्लस की जगह प्लस आ गया, साइन 30 1/2, cos 60 1/2। √3 की √3 से 3/2 2 जा 4, प्लस 1 की 1 से 1,
2 2 जा 4, 4 और 4 कैल्शियम 4 आ गया। 4 से 4 को किया 1 1 3 जा 3 प्लस 4 को 4 से किया 1 1 1 जा 1, कितना आ गया 3 और 1 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आंसर। फिर देख लीजिए साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की √3/2, साइन 30 की 1/2, कॉस 60 की 1/2, सबकी वैल्यू रख दी। ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे हो गई, कोई कट नहीं रहा ऊपर नीचे। √3 की √3 से 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 और 4 कैल्शियम 4, 4 से 4 को किया 1 1 3 जा 3 प्लस 4 से 4 को किया 1 1 1 जा 1, 3 प्लस 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। सिर्फ सबकी वैल्यू पुट करनी है। ये सबसे इजी एक्सरसाइज में से है जिसमें टेबल की वैल्यू पुट करनी है। 2 tan 45 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, जहां जितनी पावर लगी हुई है उतनी लगानी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 3/4 से माइनस के 3/4 कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2 आंसर आ गया। फिर देखिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, 2 1 का स्क्वायर tan 45 की वैल्यू 1 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, जहाँ जहाँ स्क्वायर लगे हुए स्क्वायर लगा दिए। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 से माइनस के 3/4 कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 1 जा 2।